पीएम मोदी का घेराव करते नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। आजादी की लड़ाई में मुसलमानों को भी करे याद। भारत की आजादी में मुसलमानों की भूमिका को लेकर ओवैसी ने कसा तंज। जिसने सबसे ज्यादा खून बहाया आज वो ही नहीं है महफूज। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों के किरदार पर चर्चा की। यहाँ उन्होंने कहा कि देश में इस वक्त सबसे ज्यादा असुरक्षित मुसलमान हैं। मुसलमान स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा, झांसी की रानी के आर्मी चीफ और अटरली चीफ मुसलमान थे। बतख मियां के किस्से का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा, उन्होंने गांधी जी को जहर खाने से बचाया था, लेकिन गोडसे ने गांधी के सीने पर गोली उतार दी थी। ओवैसी ने आगे कहा, जय हिंद का नारा सावरकर या गोडसे ने नहीं दिया, बल्कि आबिद हसन ने दिया। उन्होंने कहा कि आज़ादी की बुनियाद सिराजुद्दौला, गांधी जी और नेताजी जैसे बड़े लोगों ने रखी, ना कि गोडसे या सावरकर ने। उन्होंने आगे कहा, मुसलमानों ने भारत में आज़ादी में सबसे ज़्यादा खून बहाया, लेकिन आज इस देश में अगर सबसे ज्यादा कोई महफूज नहीं है तो वो मुसलमान है। इसी के साथ पीएम मोदी पर तंज भी ओवैसी ने कस डाला। ओवैसी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, पीएम मोदी 15 अगस्त को लाल किले से देश को संबोधित करेंगे तो मुल्क के मजलूमों का जिक्र करेंगे, स्वतंत्रता सेनानियों का भी जिक्र करेंगे, लेकिन मुसलमानों का नहीं। उन्होंने सरकार की तरफ इशारा करते हुए पूछा है कि क्या देश को गौरक्षकों से आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए? क्या देश को उन लोगों से आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए जो किसी भी मजहब के खिलाफ बकवास करते हैं? कि जो हमारे वतन अजीज में जाहिल लोग हैं, जिनके दिलो दिमाग में मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत भरी है, हम उनको एक आईना दिखाना चाहते थे और ये बताना चाह रहे हैं कि इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का क्या किरदार रहा। यकीनन 15 अगस्त 47 को वतन अजीज को आज़ादी मिली, मगर क्या सिर्फ 1910 और 20 की जिद्दोजहद से इस मुल्क को आज़ादी मिली? तो इसके लिए तारीख को देखना पड़ेगा। अभी आपने मौज़िज़ उलमाए कराम के बसीरत अफरोज़ खिताबात को सुना। 47 में मुल्क आज़ाद हुआ तो सन 57 में जंग आज़ादी हुई। 1857 से पहले 1757 में भी एक जंग हुई थी, प्लासी की जंग, सिराजुद्दौला की जंग। उससे पहले, उसके बाद 1764 में जंग बक्सर हुई और फिर 1774 में रोहिला की जंग हुई। 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई। तो 1799, 1774, 1764, 1757, 1857, फिर 1947। क्योंकि जो कुर्बानी टीपू सुल्तान ने दी उससे लोगों को एक हौसला मिला। रोहिला की जंग हुई, उससे एक हौसला मिला। फिर बक्सर की जंग हुई, फिर प्लासी में सिराजुद्दौला ने अपनी अजीम कुर्बानी को दी। फिर शहीद अहमद सईद बरेली की कुर्बानी, उससे लोगों को हौसला मिला। तो 47 में हमको आज़ादी मिली। तो अगर हम ये कहेंगे कि नहीं, सिर्फ 1920 से ही हम देखेंगे मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद हुई, हमारे अजीम मुजाहिदीन ने कुर्बानी दी, यकीनन उन्होंने कुर्बानी दी, इसके कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर क्या हम भूल जाएंगे सिराजुद्दौला की कुर्बानी को? क्या हम भूल जाएंगे बक्सर की जंग में जो लोग शहीद हुए? क्या हम भूल जाएंगे रोहिला की जो जंग हुई थी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम तमाम को ये याद रखना जरूरी है।